झारखंड सरकार ने क्या कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो अभी बता रहे थे भत्ता देंगे। अरे 6 साल हो गया, कितनी लोगों को नौकरी दिया, नौकरी तो ये बेच रहे हैं बाहर के लोगों के हाथों। जो पैसा देता है उनको नौकरी, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सब बिक रहा है, मास्टर की नौकरी बिक रहा है, डॉक्टर की नौकरी बिक रहा है, चपरासी की नौकरी बिक रहा है। अब बताओ हम गांव के गरीब लोगों के पास कहां पैसा कि आप नौकरी खरीद सकते हो? 50 लाख में, 25 लाख में खरीद सकते हो क्या? नहीं सकते हो। तो ये सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। बालू बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, तो यहाँ की जो नौकरियां वो भी बेच रहे हैं। इन्होंने कहा था ना कि भाई 6 साल हो गया, इन्होंने कहा था कि स्थानीय और नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नियोजन नीति नहीं बनाया। नियोजन नीति किसके लिए बनाया? दलालों के लिए बनाया, माफियाओं के लिए बनाया, भ्रष्ट लोगों के लिए बनाया। और कैसा नीति बनाया? यानी एक एक दारू दुकानों की जो नीलामी हुई है उसमें खूब पैसा बटोरा गया। बालू घाट के भी नीलामी के लिए बड़ा बड़ा ग्रुप बना दिया। भाई गांव के लोगों का जो अधिकार था उनके लिए नियमावली बना दिया, ताकि यहाँ के कोई भी गांव घर के गरीब लोग बालू घाट भी एक तो नहीं खरीद सकता है। कोई खरीदा है तो यहाँ बता दीजिए, जादूगोड़ा के लोग, और कोई घाट जिला के हमको बता दीजिए, एक आदमी का भी नाम नहीं ले सकता है। क्योंकि इन्होंने नीतियां ऐसी बनाई, क्योंकि यहाँ के लोग उस नीति को पूरा ही नहीं कर सकेंगे। जिसके पास लंबी चौड़ी पैसा है वही पूरा कर सकेंगे, ताकि उसके लिए तो बाहर से लोग आकर के ले रहे। तो आप लोग चाहते हैं ना नदी नाला के बालू पर भी हम लोगों का अधिकार बने, हम लोगों का हक बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताइए। तो चाहते हैं तो हेमंत सोरेन को इस बार जवाब देना है। जवाब कैसे देना है? कमल फूल छाप में वोट दे करके जवाब देना है। भाई नदी नाला के बालू तो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। कैसे दरोगा पकड़ेगा, कैसे सीओ पकड़ेगा, कैसे बीडीओ पकड़ेंगे, कैसे डीसीआर एसपी पकड़ेंगे? अरे झारखंड में बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, नदी नाला को फ्री कर दिया था। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि लुटेरों को इस बार जवाब दीजिए, यहाँ से विदा करने की शुरुआत करिए। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच आया। जिस पर अधिकार ग्राम सभा की थी, उन सारे बालू को भी इन लोगों ने बड़े बड़े माफियाओं के हवाले कर दिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड को बचाना है तो इन माफियाओं से बचाना है, इन गुंडों से बचाना है, नहीं तो झारखंड को लोग लूट करके बर्बाद कर देंगे। पत्थर हो, कोयला हो, कोई सब कुछ लूटा। यहाँ तक कि जमीन में ये लोग जहाँ खाली मिल जाता है तो उसको भी लोग लूट लेते हैं, वहां से भी लोगों को बेदखल कर देते हैं। और इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहता हूँ कि झारखंड को इन लुटेरों से बचाना है, इन दलालों से बचाना है, इन माफियाओं से बचाना है। इसको कौन बचाएगा? आप सब लोग बचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत किया तो फिर क्या होगा? तो हेमंत सोरेन जी को समझ में आ जाएगा कि अब झारखंड की जनता जाग गई है। विधानसभा में एक आदिवासी थे, वो बच्चे बिना इलाज के रेफर कर दिया, लेकिन उनको क्या है, गाड़ी तक नहीं मिली। अब जरा सोचिए, वो भी सवर आदिवासी थे, कहां उसकी चिंता है? आपके बगल में चाईबासा है, वहां क्या हुआ? 10-10 बच्चे को जो थैलेसियम के जो बीमारी था खून की, कभी खून चढ़ा दिया, गलत खून चढ़ा दिया, और उन 10 बच्चों को क्या हो गया? HIV हो गया। HIV नहीं समझते तो खतरनाक बीमारी जिसको एड्स बोलते हैं, वो बीमारी उन बच्चों को दे दिया। भाई हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही थी? 2020 में भारत सरकार की टीम आई थी चाईबासा, और उन लोगों ने जांच किया था, कहा था कि यहाँ के जो ब्लड बैंक है उसमें गड़बड़ी हो रही है, बिना जांच पड़ताल के ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस पर कोई चिंता नहीं की। 20 में जांच हुआ, 21 में भारत सरकार की टीम ने रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया। 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार सोई रह गई, और 4 वर्षों के बाद जब आज क्या हो गया, जिस खून को चढ़ाया गया उसमें से लोग बीमार हुए तो जांच हुआ, उनको HIV की बीमारी पकड़ी गई। यानी उन लोगों की भविष्य को बर्बाद कर दिया। और वहीं पर नहीं, रांची में भी पकड़ाया, कोडरमा भी मिला है। पूरे झारखंड में 5000 बच्चों को थैलेसियम की बीमारी है।
और उसमें से कितनी लोगों को खून चढ़ाया होगा, कहां कहां क्या हुआ होगा कि आप कल्पना कर सकते हो। कैसे यहाँ झारखंड में लोगों की जान को ये बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ चिकित्सा तो होता नहीं है ठीक से, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को और ये बिगाड़ रहे हैं। तो ये तो हेमंत सोरेन है। और इसलिए हमने कहा कि ना बच्चों की पढ़ाई की ठीक से व्यवस्था करते हैं। आज जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। बातें हेमंत सोरेन लंबी लंबी करते हैं, कहते मैया योजना, लेकिन उसमें से अधिकांश महिलाएं को तो मिल नहीं रहा है पैसा। जो दिव्यांग थे, जो बूढ़े हैं, जो विधवा है, उन महिलाओं को कई महीनों से नहीं मिल रहा है। हम तो जहां जहां घूम रहे हैं लोग बता रहे हैं नहीं मिल रहा है। भाई आप नाटक क्यों कर रहे हैं। देना तो सबको ईमानदारी से दो, लेकिन इस काम को ये कर नहीं रहे। तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा